वेलकम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं अपनी डीम टू बी यूनिवर्सिटी की सबसे पहली वीडियो। इसमें मैं आपके साथ हर एक चीज को डिस्कस करूंगा जो भी उस कॉलेज के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। उसकी फीस क्या है, उसकी कट ऑफ क्या रही थी, क्या वहां पर काउंसलिंग प्रोसेस रहता है, क्या उस कॉलेजेस के अच्छे और बुरे पॉइंट्स है। बट आज जो मैं कॉलेज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसमें बुरे पॉइंट्स निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट फिर भी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सारी बातें हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मणिपाल के बारे में। तो मणिपाल की तीनों कैंपसेस को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ केएमसी मणिपाल के बारे में। केएमसी मणिपाल के जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है दैट इज 1953। एक और इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये है कि ये इंडिया का सबसे पहला सेल्फ फाइनेंस्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था। तो आप एक जब इस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप इंडिया के सबसे पहले जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुला था यानी कि सबसे पुराना हो गया, आप उस कॉलेज में वहां पर स्टडी कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रही थी। तो लास्ट ईयर अगर हम मैनेजमेंट जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर कट ऑफ थी 635 की। यहां पर किसी भी तरह की कोई रिजर्वेशन नहीं होती। जब आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं तो वहां पर कोई कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं होती, लाइक SC ST OBC, है ना, किसी भी तरह की होती है। वहां पर सारी दो ही तरह की सीटें हैं, या वो जनरल सीटें हैं या वो NRI सीट्स हैं। तो जनरल के अंदर जो कट ऑफ थी दैट वाज 635 और NRI कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी दैट वाज 371। तो अब यहाँ पर ये एक डाउट आता है कि ये जो 371 की कट ऑफ थी NRI में, क्या ये एनआरआई प्रायोरिटी 1 का बच्चा था या प्रायोरिटी 6 का बच्चा था, है ना। तो अगर तो यहाँ पर वो जो बच्चा है वो प्रायोरिटी 4 तक कहीं पर भी स्टैंड करता था तो उसके पास और भी कुछ अच्छे ऑप्शंस थे। ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, बट कंपेरेटिवली ऐसे ही गुड कॉलेजेस इससे लगभग आधे बजट पर उसको मिल सकते थे। अब जैसे हम यहाँ पर फीस देख लेते हैं तो जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है जो वहां पर एडमिशन ले रहा है 635 नंबर पर, उसके लिए जो टोटल पैकेज पड़ जाता है वो लगभग उसको 80 लाख रुपीस का पड़ जाता है। सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद, आपकी ट्यूशन, हॉस्टल, मेस, अदर एक्सपेंसेस, ये सब मिलाने के बाद लगभग 80 लाख का बजट आपको पड़ता है। अगर हम एनआरआई की बात करें तो बहुत हाई बजट है। एनआरआई में आपका लगभग जो टोटल बजट है वो 2,07,000 USD पड़ता है, 2,07,000 USD। तो बहुत हैवी अमाउंट है। नो डाउट कॉलेज इज वेरी गुड, बट अगर आप एनआरआई को बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, तो आप कुछ और सस्ते ऑप्शंस भी निकाल सकते हैं जिसका बजट लगभग इससे आधा है, $1,00,000, $1,10,000। तो उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। एज सच कॉलेजेस में कोई भी इसमें कमी है ही नहीं, है ना। लाइक मैंने बताया कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इज टॉप ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। पेशेंट इन्फ्लो इज अगेन वेरी सुपर, फैकल्टी इज अगेन वेरी सुपर, ब्रांड नेम अपने आप में बहुत बड़ा है। तो इसमें एज सच कोई कमी नहीं है। बट मेरे को लाइक कुछ अपने स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से एक फीडबैक आया था कि जब हम कॉलेज जाते हैं तो लगभग 1-1.5 घंटे का एक पैच है जो बहुत ज्यादा सुनसान सा है। तो जनरली तो बच्चे अपने ग्रुप्स में ही आते और जाते हैं, बट कभी कभार अगर उनके घर में कोई फंक्शन है, कुछ है, तो उनको लगता है कि यार वो 1-1.5 घंटे का पैच एक अपने बच्चे के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, उनको थोड़ा सा इनसिक्योर लगता है। बट आई थिंक कि इतनी बड़ी ड्रॉबैक नहीं है। बट फिर भी अगर आप कोई भी कॉलेज लेते हैं, आपका स्कोर जितना मर्जी अच्छा है, बुरा है, एटलीस्ट आपके जो बकेट लिस्ट के कॉलेजेस हैं और जो आपको मिल भी सकते हैं रियलिस्टिकली, उन कॉलेजेस को आपको विजिट करना चाहिए, वहां का सारा सिस्टम देख कर आना चाहिए। सेकंड कैंपस है केएमसी मैंगलोर। ये स्टैब्लिश हुआ था 1955 के अंदर। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के अंदर गई थी 618 और एनआरआई कैटेगरी के अंदर गई थी 357। अगेन मेरा वही एक पॉइंट आ जाता है इस पे बार बार कि जब भी आप एनआरआई ले रहे हैं तो अपने बाकी सारे ऑप्शंस को भी जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि एक बजट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट कॉलेज में कोई कमी नहीं है। अगर आप बहुत हाई बजट में जाना चाहते हैं तो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्यूशन फीस की बात करूँ या कॉलेज की कोर्स की फीस की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में इसकी फीस इज सिमिलर टू केएमसी मणिपाल ओनली। आपके सारे एक्सपेंसेस मिलाकर लगभग आपको ये 80 लाख रुपीस के आसपास पड़ जाता है। और अगर हम इसकी एनआरआई की बात करें तो एनआरआई में यहाँ पर फीस कंपेरेटिवली कम है। लगभग सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद, कोर्स, हॉस्टल, मेस, अदर एक्सपेंसेस मिलाने के बाद लगभग आपको ये 1,56,000 USD के आसपास पड़ेगा। तो अगर आप ये बजट देखकर चल रहे हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट कैंपस जो हम इसका डिस्कस कर रहे हैं दैट इज टाटा मणिपाल। ये जमशेदपुर के अंदर लोकेटेड है। 2020 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था।
बहुत बढ़िया ढंग से ऑपरेट हो रहा है। इसका जो हॉस्पिटल है वो टाटा ग्रुप द्वारा मैनेज किया जाता है, बहुत लोगों के बीच में पॉपुलर है, अच्छा पेशेंट इनफ्लो भी आपको देखने को मिलता है वहां पर। और जो भी वहां पर एकेडमिक्स हैं वो मणिपाल ब्रांड द्वारा ही वहां पर सारी की सारी उसको संचालित किया जाता है। अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर कट ऑफ गई थी 596 की, और एनआरआई कैटेगरी में कट ऑफ गई थी 246 की। बजट की बात करें तो आप ये समझिए कि ये उन सारे ऑप्शंस में से एक लगभग सस्ता ऑप्शन है। यहाँ पर जो एनआरआई है, जनरल है, सॉरी, जनरल का जो आपका टोटल बजट आ जाता है वो आ जाता है आपका सारे एक्सपेंसेस यानी कि ट्यूशन, हॉस्टल, मेस, ये सब मिलाने के बाद लगभग 74-76 लाख रुपीस के बीच में। और अगर एनआरआई कैटेगरी की बात करें तो एनआरआई कैटेगरी में थोड़ा सा महंगा है इन कंपैरिजन टू मैंगलोर। यहाँ पर आपके सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद, ट्यूशन, हॉस्टल, कोर्स फीस, ये सब मिलाने के बाद आपका जो टोटल बजट पड़ जाता है वो लगभग 1,58,1,59,000 के बीच में पड़ जाता है। तो ये अगर आपका बजट ओके है, आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं, आपका जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसके बीच में आएगा, तो जरूर इन ऑप्शंस को टारगेट किया जा सकता है। और टाटा जमशेदपुर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन भी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं और भी इस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सीरीज में सारी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को कवर अप करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से वहां पर लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी, क्या थी वहां की फीस, वो सब चीजें भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर आप पर्टिकुलरली किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।